सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू द अनदर वीडियो। सो आज हम एक स्ट्रैटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैंने नाम दिया उस स्ट्रैटजी को नो लॉस स्ट्रैटजी। बेसिकली नो लॉस स्ट्रैटजी जो ये स्ट्रैटजी है, ये हेजिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके जो है मैंने बनाई है। मतलब मैंने नहीं बनाई है, मैंने भी कहीं से सीखी थी एंड मैंने पूरा अपना फुल बैक टेस्ट किया एंड रिज़ल्ट्स देखे एंड उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ मैंने कहाँ से सीखी थी। मैंने पुष्कर राज ठाकुर सर के यूट्यूब चैनल से सीखी थी। वहाँ पे उन्होंने किसी सेबी रजिस्टर को जो है अपने चैनल पे इनवाइट किया था। मैंने इस स्ट्रैटजी को वहाँ से सीखा था। उसी स्ट्रैटजी को आज ब्रेक डाउन करके ईजी लैंग्वेज में मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ इस चैनल पर आती रहती हैं। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। स्ट्रैटजी बेसिकली है कि मान लो हमें अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना हो, हमारे पास सबसे सेफ़ ऑप्शन जो है कि हम इंडेक्स के बढ़ने से जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ेगा हमारा पैसा भी वैसा बढ़ता रहेगा। हम निफ्टी 50 के ETF में लगा देंगे। जो हमारा मनी है वो हम निफ्टी 50 के ETF में लगा देंगे। एंड जो कि हमारे पास इंडिया में अवेलेबल होता है निफ्टी 20 करके। निफ्टी 20 इसका नाम है निफ्टी 50 के ETFs का, जो कि देश की टॉप 50 कंपनियों में ही अपना पैसा लगाते हैं। जैसे आप ETF में पैसा लगाते हैं, आपने ETF में पैसा लगाया लेट से 100 रुपीज़। ये 100 रुपीज़ देश की टॉप 50 कंपनियों में जो है डिवाइडेड हो जाएगा। डिपेंड कि उस कंपनी का वेटेज निफ्टी 50 में कितना है। इस पॉइंट पे भी एक बार फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कि कितना वेटेज किस कंपनी का है, किस हिसाब से हमें जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या हमें निफ्टी 50 के ETFs में लगाना बेटर है या इंडिविजुअल स्टॉक्स में लगाना बेटर है। बट आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि निफ्टी 50 के ETFs मान लो हमने ख़रीद लिए, बट क्या हो अगर मान लो हमने निफ्टी 50 के जो ETFs है उसको ख़रीद लिया, जो कि हमारे पास निफ्टी 20 नाम करके जो है अवेलेबल होता है इंडिया में, बट वहीं वो जो है गिर गया। वो गिर गया तो हमारा पैसा तो चला जाएगा उसके साथ ही। ऑल्दो वो रिकवर ज़रूर करेगा बट उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लग सकता है। जैसे जस्ट सपोज़ आपने यहाँ पे टॉप पे बाई किया होता, उसके बाद इसने आपका पूरा पेशेंस लेवल टेस्ट किया होगा, यहाँ तक ये ऑलमोस्ट आधा हो गया। इस आधा होने में भी हम पैसा कमा सकते हैं। ऐसी स्ट्रैटजी है ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट अभी ये जो है पूरा रिकवर तो हो गया है, बट अभी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, ये आपके कहीं ब्रेक इवन पे खड़ा है। इतना टाइम होने के बाद आपकी जेब में क्या है? कुछ भी नहीं है। और आपका जो है आपका माइंडसेट एंड आपका जो पेशेंस लेवल इसने टेस्ट किया है। आपने फ्रस्ट्रेशन में आके अगर आपने इसको यहाँ पे कट कर दिया होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ लेट सपोज आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाए होते, यहाँ पे आपको 50,000 ही मिले होते, क्योंकि ये अपने टॉप से आधा गिर गया है। ये जो स्ट्रैटजी मैं आपको बताने वाला हूँ ये ऐसी ही स्ट्रैटजी है कि अगर मान लो निफ्टी 50 या बाज़ार गिरता है तो बाज़ार गिरने पर भी हम पैसा कमा सकते हैं। ये स्ट्रैटजी कुछ इस प्रकार से है। स्ट्रैटजी का नाम हम नो लॉस स्ट्रैटजी दे सकते हैं। एंड इस स्ट्रैटजी में हम ऑप्शंस का यूज़ करने वाले हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को हेज करने के लिए। हेज इन द सेंस होता है कि मान लो हमने इंडिया की ग्रोथ पे पैसा लगाया, इंडिया बढ़ेगा हमारा पैसा भी बढ़ेगा। उसके लिए हमने लगा दिया पैसा निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 के ETFs में। बट मान लो इंडिया की ग्रोथ जो है थोड़ी सी डाउन आ गई तो निफ्टी 50 की भी ग्रोथ, निफ्टी 50 भी डाउन आएगा। एंड निफ्टी 50 का जो ETF है निफ्टी 20 वो भी डेफिनेटली डाउन आएगा। अब क्या हो, हम उस डाउन आने पे भी पैसा कमा सकते हैं बाय हेजिंग। हेजिंग मैं आपको बताता हूँ। हेजिंग हम कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग को लाया ही इसलिए गया था ताकि लोग हेज करके अपना जो नुकसान है उसको रिकवर कर सके। हेजिंग के लिए सबसे पहले आपको निफ्टी 50 को एनालाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट है। निफ्टी 50 जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, निफ्टी 50 अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है। बट नीचे से जो है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है अच्छा खासा, समथिंग अराउंड यहाँ से ही इस ट्रेंड लाइन का बेसिक बढ़िया सा सपोर्ट है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन से ब्रेक जो है पुल बैक लेता है देन ये पक्का फिर अपने अगला जो है रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा एंड देन नया ऑल टाइम हाई सेट कर सकता है। बट ये तो हम निफ्टी 50 में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, हमें इन्वेस्ट करने के लिए निफ्टी 20 का सहारा लेना पड़ेगा। एंड निफ्टी 50 और निफ्टी 20 का जो है चार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है जैसा कि आप यहाँ पे
देख सकते हैं। कभी कभी छोटा मोटा ऊपर नीचे हो जाता है विग्स, सो उस केस में ETFs में हैवी बाइंग एंड सेलिंग हो जाती है, सो उसको थोड़ा सा नेगलेक्ट करेंगे। सो सेम जो है निफ्टी 50 का जो चार्ट है, सेम निफ्टी 20 का ETF का चार्ट है, निफ्टी 50 के ETF निफ्टी 20 का चार्ट है। सो सेम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है एंड ये भी अपने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में जो है डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है। बट वहीं अगर निफ्टी 50 ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है ना, तो साथ साथ ये भी निफ्टी 20 भी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। सो हमें निफ्टी 50 को एनालाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस केस में। सो ये यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से अगर सपोर्ट लेता है तो फिर पक्का अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई यहाँ पे सेट कर सकता है। सो अभी बात करते हैं कि मान लो आपने समवेयर अराउंड यहाँ पे ख़रीदा लगभग 288 रुपये के आसपास। सो मैं आपको कैलकुलेटर के हिसाब से भी यहाँ पे समझाऊंगा, सो थोड़ा सा वेट कीजिए। वीडियो लंबी हो सकती है बट वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो कैलकुलेटर मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एंड सपोज़ करिए आपने 288 पे 1 लाख रुपीज़ के ख़रीद लिए। सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 288, सो लगभग आपके पास 374 शेयर हमारे पास यहाँ पे मिले हैं। सो इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। सो हमारे पास लगभग 347 शेयर्स हमारे पास यहाँ पे हमने 1 लाख रुपए से अभी के लिए ख़रीद लिए हैं। बट वहीं अगर मान लो बाज़ार यहाँ से टूटता है, जो कि हमें लग रहा है बिकॉज इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ से ले सकता है बाज़ार अच्छे से। सो बाज़ार टूटता है, सो ये 388 से ये लगभग कहाँ पे आएगा, 381 के आसपास। सो लगभग आपका जो नुकसान हो रहा होगा उस समय, सो उसको भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। सो हमें मिले थे 374, इसको कहीं और लिख लेते हैं। सो इसको एक बार पेंट में लिख लेते हैं। 347 जो हमारे पास 288 पे ख़रीदने पे जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स हमारे पास अवेलेबल थे। सो अगर मान लो बाज़ार यहाँ पे आता है 281 के आसपास बाज़ार अगर मान लो आता है, सो उस केस में आप जो इस डाउन साइड पे भी पैसा कमा सकते हैं, ऐसी ये स्ट्रेटजी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सो उसके लिए आपको सबसे पहले ऑप्शन चेन को यहाँ पे खोलना पड़ेगा जो कि निफ्टी 50 की है एंड उसके बाद आपको सबसे लॉन्ग एक्सपायरी पे यहाँ पे चले जाना है। सबसे लॉन्ग एक्सपायरी जो हमें दिख रही है लगभग 27 जनवरी की हमें जो यहाँ पे लॉन्ग एक्सपायरी दिख रही है एंड उसके बाद आपको निफ्टी 50 को एक बार अच्छे से एनालाइज करना है। निफ्टी 50 को एनालाइज करने से हमें पता लग रहा है अभी फ़िलहाल अगर निफ्टी 50 अपने इस वाले रेजिस्टेंस को भी तोड़ता है, जो कि ये सपोर्ट मान के भी ऊपर जा सकता है, बट अगर अपने इस वाले सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है निफ्टी 50 नीचे, सो डेफिनेटली निफ्टी 50 इस ट्रेंड लाइन को जो है टच करने आएगा डेफिनेटली। सो उस केस में हम मान सकते हैं कि निफ्टी 50 24,931 या 24,930 के आसपास हमारे पास यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सो सिंपली आपको जो है यहाँ पे 24,900 के पुट ऑप्शन को जो है बाय कर लेना है। सो सबसे पहले हम देखते हैं 24,900 का पुट ऑप्शन कहाँ है। सो पुट ऑप्शन होते हैं इस साइड पे, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, एंड जो हमारे पास स्ट्राइक प्राइस होते हैं वो है यहाँ पे, एंड कॉल ऑप्शन होते हैं हमारे पास ये वाले। सो हमें पुट ऑप्शन देखना है। सो पुट ऑप्शन कौन से होते हैं, ये वाले, एंड जो स्ट्राइक प्राइस है हमारे पास 24,900 के आसपास। सो 24,900 इज़ हियर। सो इसका जो हमें स्ट्राइक प्राइस अभी दिख रहा है वो लगभग 173 रुपये के आसपास जो है यहाँ पे दिख रहा है, 179 एंड हम इंडिया में अभी के समय मतलब 2025 में हम एक साथ 3 लोट जो है बाय कर सकते हैं। सो इसको 179 मल्टीप्लाई बाय 75, सॉरी, हम इंडिया में अभी के समय 2025 में 1 लोट बाय कर सकते हैं एंड 1 लोट में जो है हमारे पास 75 जो है ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सो हमें 1 लोट में 75 ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, आई मीन क्वांटिटी मिलती है, एंड हमारे पास जो एक है वो 79 का है। सो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 179 मल्टीप्लाई बाय विच इज़ 75, क्योंकि हमें 75 क्वांटिटी यहाँ पे ख़रीदने को मिल रही है, जो कि लगभग हमारा पैसा लगेगा उसको ख़रीदने में 13,425 रुपये के आसपास। सो एक बार हम इसको भी लिख लेते हैं, 13,425
425 रुपये के आसपास जो है हमारा लग रहा है स्ट्राइक प्राइस 4900 के खरीदने के लिए। बट वहीं अगर मान लो बाज़ार जो है जो स्ट्राइक प्राइस हमने ले रखा है उसको टच कर देता है 24,900 के आसपास समथिंग, यहाँ पे 24,900 के आसपास बाज़ार इसको टच कर लेता है समथिंग यहाँ पे, राइट। सो उस समय जो ये स्ट्राइक प्राइस हमें दिख रहा है आज 179 रुपीज़ का, जो उस समय जो ये स्ट्राइक प्राइस हमें आज दिख रहा है 179 रुपीज़ का, उस समय ये 179 का नहीं होगा, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। उस समय जो ये स्ट्राइक प्राइस होगा लगभग 500 से 600 रुपये का होगा। सो एक बार हम उस हिसाब से भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि 500-600 क्यों होगा, सो वो भी मैं एक बार आपको बताता हूँ। देखिए, पुट ऑप्शन हम तब खरीदते हैं जब हमें मार्केट में ये लग रहा हो कि बाज़ार गिरता है, एंड बाज़ार गिरेगा तो पुट ऑप्शन के भाव बढ़ेंगे। पुट ऑप्शन हमेशा गिरने पे ख़रीदा जाता है एंड कॉल ऑप्शन हमेशा बढ़ने पे ख़रीदा जाता है। ये आप बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पुट ऑप्शन जो है गिरने पे ख़रीदा जाता है एंड कॉल ऑप्शन जो है प्राइस बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा तब ख़रीदा जाता है। ये शॉर्ट टर्म पे भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म पे भी हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म कितना हो सकता है, जितना आपको लंबी एक्सपायरी दिख रही है बस वहीं तक। हमारे केस में है 27 जनवरी के आसपास, 27 जनवरी 2026। ओके, सो ये मान लो 27 जनवरी 2026 तक जो बाज़ार है वो लगभग अपना यहाँ पे टच करता है 24,900 के आसपास। सो उस समय जो ये स्ट्राइक प्राइस आपको दिखेगा लगभग 500 रुपये का तो मिनिमम दिखेगा, क्योंकि बाज़ार टूट रहा है। जो ये स्ट्राइक प्राइस है इसका भाव बढ़ेगा एंड लोग इसको ख़रीदेंगे तो इसका भाव बढ़ेगा। सो उस समय ये लगभग आपको 500 रुपये के आसपास जो है ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सो एक बार हम उस हिसाब से भी जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। जस्ट सपोज मान लो हमारा जो ये स्ट्राइक प्राइस है उस समय 500 रुपये का हो गया, लगभग 500 रुपये का वो ये स्ट्राइक प्राइस हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। मल्टीप्लाई करते हैं, उस समय भी हम 75 क्वांटिटी ही बेचेंगे, 75। सो इसको एक बार जो है कैलकुलेट करते हैं। सो जो टोटल अमाउंट हमारे पास निकल के आता है वो है 37,500। सो एक बार आप यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, लगभग 37,500 के आसपास तो अमाउंट हमारे पास निकल के आता है वो है 37,500, ठीक है। सो हमने ख़रीदा कितने में, 13,000 में, और हम इसको बेचेंगे कितना, 37,000 में। सो 13,425 माइनस 37,500 भी एक बार कर लेते हैं। सो 37,500 माइनस 13,425, सो लगभग हमारे पास जो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा वो होगा 24,075 रुपीज़ का। जो इसको भी हम एक बार लिख लेते हैं। ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका भी मैं आपको मतलब समझाऊंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी होने वाली है। अगर अभी तक आप इस वीडियो में हैं तो आप डेफिनेटली कुछ अच्छा सीख के जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है, इस वीडियो को 2-3 बार आप देख सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो हमारे पास जो टोटल अमाउंट निकल के आया है हमारे प्रॉफिट का लगभग 24,075 रुपीज़ के आसपास। सो माइनस करने के बाद हमारे पास 24,075 रुपीज़ के आसपास निकल के हमारे पास आया है। सो दिस इज़ 7। ओके, सो ये हमारा प्रॉफिट है। बट उसका क्या, जो हमने निफ्टी 20 में लगाए थे एंड वहाँ पे तो हमारा लॉस हो रहा होगा, लगभग ये लॉस जो हो रहा होगा हमें, उस केस में, किस केस में हमने जो है 288 के भाव पे शेयर्स खरीदे थे 1 लाख रुपए के। हमारे पास कितने शेयर्स थे, 347, राइट। उस समय 1 लाख के हमने 288 के भाव पे 347 शेयर्स जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स थे। बट वहीं अगर मान लो भाव आ जाता है 281 के आसपास, ठीक है जी, 281 के आसपास भाव आ गया। सो अब जो हमारा जो लॉस हो रहा होगा निफ्टी 20 में, वो मैं एक बार आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो अगर मान लो भाव 281 रुपीज़ का हो जाता है, सो हमारे पास उस केस में जो उस समय 1 लाख के जो शेयर्स मिलेंगे लगभग 355 शेयर्स के आसपास हमें मिलेंगे। बट वहीं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने बढ़े, लगभग 7 के आसपास, 8 के आसपास। सो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय, एक बार हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं
रिफ्रेश करते हैं पैसे से पहले। सो एक बार हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 288, 288, ओके, 8 मल्टीप्लाई बाय 288। एक बार हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो उस केस में जो हमारा टोटल नंबर ऑफ लॉस होगा पैसे का, लगभग 2500 के आसपास, या जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 2500 के आसपास जो है हमारा लॉस हो रहा होगा, क्योंकि हमें उस समय 7 शेयर कम मिले एंड उस 7 शेयर का 8 शेयर्स का जो भाव था उस समय 288 रुपये के आसपास था एंड वो 288 रुपये जो हमारे शेयर से कटेंगे, सो उनका प्राइस जो है मैंने नंबर ऑफ़ शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि आता है लगभग 2304 के आसपास। सो हमारे पास जो टोटल लॉस हुआ वो हुआ 2304 रुपीज़ के आसपास, लगभग 2304 रुपीज़ के आसपास जो है हमारा लॉस हुआ। बट वहीं अगर हम इसको हेज करके चल रहे थे, केवल 13,000 रुपये लगा के वहीं अगर हम इसको हेज करके चल रहे थे, सो हमारे पास जो प्रॉफिट था वो 24,000 का हुआ है। बट अब इस 24,000 का आपको क्या करना है, इस 24,000 को आपको दोबारा से री इन्वेस्ट करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस 24,000 को आपको दोबारा री इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे करना है, अगेन द सेम निफ्टी 20 के अंदर। बट उस समय जब आप इस शेयर को खरीद रहे होगे, इस ETF को खरीद रहे होगे, सो ये लगभग 281 के आसपास होगा। सो एक बार उस हिसाब से भी कैलकुलेट कर लेते कि हमारे पास 24,075 रुपीज़ में जो है कितने शेयर्स हमारे पास 281 के आसपास मिलते हैं। सो इसको भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले तो रिफ्रेश करेंगे बिकॉज ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो एक बार हम इसको कैलकुलेट कर लेते, 24,075, 24,075 डिवाइडेड बाय बिकॉज उस समय हमें 281 का मिलेगा, जो एक शेयर होगा 281 का मिलेगा। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ शेयर कितने आएंगे, एक बार यहाँ पे आप देखिए, लगभग हमारे पास 85 शेयर्स के आसपास यहाँ पे हमें जो है मिलेंगे। सो जो है ये कितने थे, 47 प्लस 85। सो अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हो गए, एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं। 347 प्लस 85, इसको एक बार अगेन कैलकुलेट करते हैं। 347 प्लस 85, लगभग हमारे पास निकल के आ जाते हैं 432 शेयर के आसपास। बट वहीं अगर मान लो इस 13,000 का जो प्राइस है, मतलब जो बाज़ार है, वो यहाँ से टूटे ही ना, इस सपोर्ट यहाँ से एक सपोर्ट लेके वापस अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, सो उस समय थोड़ा सा जो है हमारा नुकसान होगा एंड जो नुकसान होगा वो लगभग हमारा जो है 5 से 10,000 रुपये का नुकसान होगा। बट दूसरे केस में जो निफ्टी 50 का जो ETF है, निफ्टी 20, वो बढ़ रहा होगा तो हमारा वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा। सो ये जो स्ट्रैटेजी है ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हम ज़्यादा सोचते हैं। अगर मान लो बाज़ार टूटता है तो हमारे जो नंबर ऑफ़ शेयर हैं वो डबल भी हो सकते हैं। एंड कहाँ पे आप बाय करोगे, एक बार नीचे बाय किया, एक बार ऊपर बाय किया, सो प्राइस तो ओवरऑल ऊपर ही जाएगा ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। सो ये स्ट्रैटेजी जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ध्यान रख के बनाई गई है। इसमें आप इसको शॉर्ट टर्म में अप्लाई न करें, ये आपके लिए नेगेटिव भी साबित हो सकती है। सो आज मैंने आपको बताया कि आप निफ्टी 50 में एज अ हेज करके अपना जो पोर्टफोलियो है उसको हमेशा ग्रीन कैसे रख सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड बाय द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ़ शेयर इंक्रीमेंट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। एंड कुछ भी अगर समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन रह गया, कोई किसी भी टॉपिक पे नई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ एंड हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। सो मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।